तो आप सभी भक्तों का चेंबूर साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 11 अध्याय 16 और श्लोक क्रमांक 11। अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान की विभूतियाँ। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले, वैसा ही ये उद्धव गीता का भाग हम ले रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। तो श्लोक इस प्रकार से है, गुणीनामपि अहम सूत्रम महताम च महान अहम सूक्ष्माणामपि अहम जीवो दुर्जयानाम अहम मनः। अभी कृष्ण ने बताना शुरू कर दिया है कि मैं कहाँ कहाँ पे हूँ। उद्धव जी ने उनसे पिछली बार कुछ श्लोकों में उनको पूछा था कि मैं कैसे आपको पहचानूं, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं। एक एक शब्द दोहराइए, गुणी नाम, गुण युक्त वस्तुओं में, अपि निस्संदेह, अहम मैं, सूत्रम मुख्य सूत्र तत्व, महताम महान वस्तुओं में, च भी महान समग्र भौतिक अभिव्यक्ति, अहम मैं सूक्ष्मानाम सूक्ष्म वस्तुओं में, अपि निसंदेह अहम मैं जीवः जीव, दुर्जयानाम दुर्जय वस्तुओं में, अहम मैं मनः मन। अनुवाद, गुण युक्त वस्तुओं में मैं प्रकृति की प्राथमिक अभिव्यक्ति हूँ, यानी कि जिस चीज़ से सारी सृष्टि हुई है वो मैं हूँ। और महान वस्तुओं में मैं समग्र सृष्टि हूँ। इस सृष्टि से महान कुछ हो सकता है, सबसे बड़ा, सबसे विस्तार पूर्वक। आसमान को ही अगर देख लें तो असीमित है। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं आत्मा हूँ। और दुर्जय वस्तुओं में, दुर्जय मतलब समझते हैं, जिसको हम जीत नहीं सकते, दुर्जय, ये बंगाली में भी बोला जाता है। दुर्जय वस्तुओं में मैं मन हूँ। मन के बारे में आज हम मन के बारे में चर्चा करेंगे। भगवत गीता के 15वें अध्याय में पहला श्लोक आता है। श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये समग्र सृष्टि को एक प्रकार से आप एक बरगद के पेड़ की समान समझ सकते हैं। और वो कहते हैं ऊर्ध्व मूलम, वो बरगद का पेड़ जो है उसका जो मूल है, उसकी जो जड़ें हैं वो ऊर्ध्व हैं, ऊपर की तरफ है। अधः शाखम, शाखाएं जो हैं वो नीचे की तरफ है, उल्टा पेड़ है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम, बरगद का पेड़ है अश्वत्थ। प्राहुर, ऐसा सभी वेद कहते हैं। अव्ययम, बहुत विशाल ये घना सृष्टि का पेड़ है। छंदांसि यस्य पर्णानि, उस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो वेद के वाक्य हैं। और इस जो वृक्ष को कोई जान गया तो वो इस सृष्टि के पार जा सकता है। अब ऐसा वृक्ष हम अक्सर कोई तालाब के, वैसे तो अभी यहाँ भी ये बरगद का ही पेड़ दिख रहा है मुझे मंदिर में। बरगद मतलब वो जिसकी जड़ें ऐसी लटकती हैं। तो ऐसा तो वृक्ष हमने इस संसार में नहीं देख सकते हैं, मगर नदी या तालाब के, सरोवर के साइड में हम किनारे पे खड़े रहें तो कोई वृक्ष हमें उल्टा दिखता है। अब ये वृक्ष हमको तभी स्पष्ट दिखेगा अगर उस पानी शांत हो, स्थिर हो। अगर उसमें लहरें आ रही हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, या पानी स्वच्छ नहीं है, मिट्टी जैसा है, तो हम नहीं देख पाएंगे। तो ये लहरों के बारे में बताया जाता है। ये है 3 गुण प्रकृति के। कौन कौन से हैं?
सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जितना इन गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है, उतना हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमें वो वृक्ष की सच्चाई समझ में आएगी या नहीं। जितना रजोगुण और तमोगुण की तरफ जाएंगे, उतना ये समझ में संसार नहीं आएगा। भालो लागे संसार, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिखते थे। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, पेय नाना विध व्यथा। कि मैं आपको भूलकर इस संसार में आ गया और अलग अलग प्रकार की व्यथा मुझे मिल रही है। फिर वो बोलते हैं कि कत दिने, वो धीरे धीरे बड़े होते गए। जैसे ही संसार में व्यक्ति आता है तो रोता हुआ आता है। जैसे लोग उसको बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारे लिए। तो घर में जो कुछ भी आता है, पापा मेरे लिए, उसको लगता है सब कुछ मेरा ही है, ये संसार मेरा है। फिर उसको भालो लागी लो संसार होने लगता है, पढ़ाई करता है ऐसा। तो एक बार कुछ 3 व्यक्ति, गांव के व्यक्ति थे भारत के, वो न्यूयॉर्क पहुंच गए। कुछ लॉटरी लग गई समझ लो। तो वो बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग में, होटल में 100वें माले पे कमरा लिया उन्होंने। बोला हमारे इंडिया में इतना ऊंचा बिल्डिंग नहीं देखने मिलता है। 100वें माले का कमरा लिया, पैसा तो था। तो बोले कि हम शॉपिंग करने जाएंगे, चलो। गए, अलग अलग शॉपिंग किया, वापस आए। कहानी के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि बिल्डिंग की लाइट चली गई थी, नो इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम तो भारतीय हैं, हमको चलने फिरने का आदत है, खास करके हम तो गांव से हैं, गांव में ज़्यादा चलने का आदत रहता है, तो हम चलते हैं। तो समय कैसे पास करेंगे? तो अपना अपने जीवन में सबसे दुख जो भी आए हैं वो बताते बताते जाएंगे। तो पहला वाला बोलता है ठीक है मैं चालू करता हूँ। वो 70 माले तक वो ही अपना दुख बताते रहते हैं। मतलब इतना दुख है व्यक्ति को, फिर भी उसको लोगों को रोकना पड़ता है, मेरा भी चांस, बताते रहता है। फिर अगला दूसरा वाला जो है 99 माला तक बताता है, बोलता है पहले वाले ने लंबा खींचा, मैं क्यों छोड़ूं। आखिरी एक ही माला बचा रहता है। वो तीसरे को बोलते हैं अब तुम भी बोल दो क्या दुख है। तो वो बोलता है कि मेरा दुख सबसे खतरनाक दुख है, आप लोग मत सुनो तो अच्छा है। तो बोलते बता दो, इतना भी क्या है। बोला डांटोगे तो नहीं? बोला नहीं, वो चाबी जो थी कमरे की वो नीचे रह गई। ये मेरा सबसे बड़ा दुख, कमरे की चाबी ग्राउंड फ्लोर पे रह गई, काउंटर पे। तो इसी प्रकार से इस संसार में जीव जो है आ गया है, सुख की चाबी भगवान के धाम में ही छोड़कर आ गया और ढूंढ रहा है यहाँ पर अंधकार में। तो ऐसा बताते हैं श्रील प्रभुपाद कि इस संसार में जो जीवों की परिस्थिति है वो ऐसी है मानो जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, सपना देखता है और सपने में कोई शेर उसको उसका पीछा कर रहा है। तो सपने में उसको डर लगता है, पसीना आता है, वो रोता रहता है। मगर वो जो शेर है वो सत्य नहीं है, वो केवल सपने का शेर है। जो व्यक्ति जगा हुआ है उसके लिए कोई शेर नहीं है, मगर जो सो रहा है उसके लिए डरावना शेर है। तो ये खर्राटे की आवाज़ नहीं थी, ये शेर की आवाज़ थी। तो इसी तरह से हम इस संसार में आ गए हैं, इस सपने जैसे संसार में, और इतना सच ये लग रहा है ये संसार, और इसीलिए मृत्यु भी सच लगती। 5 भय ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करी थी, कभी हम पहले एक बार किया है, वापस बताएंगे। तो उसमें मृत्यु का भय, सोक्रेटिस करके एक थे पाश्चात्य देश में फिलोसोफर, वो आत्मा के स्तर पे आ गए थे। तो वो राजा उनको बोलता था कि तुम मेरे अंडर में रहो, मेरे दास बन के रहो। वो बोले मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मुझे कोई नहीं मार सकता। राजा ने बोला स्वीकार करो कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। बोला मैं नहीं स्वीकार करता हूँ। बोला तुमको विष देंगे, विष पियोगे? बोला विष पीने से मेरी मृत्यु थोड़ी होगी, लाओ। हेमलॉक करके एक विष था, उन्होंने पी लिया। बोले शरीर मरेगा, आत्मा नहीं। तो इस प्रकार से तो
हम्म, हर व्यक्ति इस प्रकार से सपने में है, आत्मा को देख नहीं पा रहा है। तो दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ। एक मैंने नदी की लहरों का उदाहरण दिया, दूसरा एक मेरे कुछ याद आ रहा था वो भूल गया मैं। दूसरा एक है कोहरा। कोहरा समझते हैं? मराठी में धुक बोलते हैं उसको। ठंड जब बहुत हो जाती है तो ऐसा वो धुआं जैसा हो जाता है। तो गाड़ी अगर आप चलाएंगे तो आपको कुछ दिखता नहीं, तो वो है बाहर का कोहरा। वो आता है तो हमारी गाड़ी रुक जाती है। एक अंदर का कोहरा होता है, फॉग, मन के अंदर। तो वो जब विचारों को घुमाता है तो व्यक्ति जो है और विचलित हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। जैसे ये पंखा घूमता है, घूम रहा है, एक ही जगह पर है, कम से कम हवा तो दे रहा है। गाड़ी का पहिया घूमता है तो वो कम से कम एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाता है। मगर जब मन घूमना चालू करता है, कई मुजरिम जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं एक मासूम इंसान था, इस दुनिया ने मुझे मुजरिम बना दिया। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मेरे सर पे खून सवार हो गया, सुना ये डायलॉग, और मैंने वो काम कर दिया। हालांकि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, खून सवार हो गया, विचारों का कोहरा छा गया। तो इसीलिए हमको जब विचार बहुत विचलित होते हैं, तो आपने मराठी में एक सुना होगा, मामाची ऐनक। ऐनक बोलते क्या बोलते? ये चश्मा अगर मैं इधर रख दूं और बोलो मेरा चश्मा किधर है, चश्मा किधर है, या और एक को मराठी में क्या बोलते हैं वो, खाकेत कळसा, गावाला वळसा। कमर में उसको इतनी स्त्री को आदत हो गई मटका पकड़ के रहने की कि वो भूल ही गई मेरा मटका कहाँ है। ऐसा ही ना उसका मतलब, खाकेत कळसा। गावात पूरे गांव में वो मटका उसका ये ढूंढ रही है, ऐसा। तो ये क्यों होता है? तो तीसरा उदाहरण, पहला मैंने दिया कि लहरें, दूसरा उदाहरण दिया कोहरा। अब हम अपने असली विषय पे आएंगे। मन को आप ऐसा समझिए कि एक कंप्यूटर का स्क्रीन है, जैसे ये स्क्रीन है ना, इस संसार को हम इस स्क्रीन के थ्रू देखते हैं। मन का ये स्पेशल स्क्रीन है। कंप्यूटर का स्क्रीन कंप्यूटर के अंदर जो है वही दिखाएगा, बराबर। ये ऐसा स्क्रीन है कि संसार को हम जो भी है इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर लेते हैं, और फिर अपने मन के अंदर भी जो चल रहा होता है वो भी वही स्क्रीन पे दिखता है। मन को एक आप स्क्रीन के जैसा समझें। तो कई बार ऐसा होगा कि हम उस जगह पर हैं, जैसे आप लोग इधर हैं, हो सकता है मन में चल रहा हो कि क्या वापस आ गए बैठ के वही प्रवचन देते। प्रवचन इधर चल रहा है, अंदर एक दूसरा ही प्रवचन चल रहा है, ऐसा। या मन कुछ भी बोलेगा, गर्मी ज़्यादा है, एक पंखा बंद क्यों कर दिया, या प्रसाद का क्या मेनू होगा आज, ऐसा अलग अलग विचार कुछ भी आ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज डालना है, अलग अलग। तो ये जो है, या कुछ रिलेशनशिप या फाइनेंस, वित्त, इस प्रकार से एक श्लोक आता है भागवतम में, 7 चीज़ें हैं। पशु द्रविण बंधुषु क्या है? आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्य च अवकेले नित्यम। तो बोलते हैं कि आत्मा, पहला विचार व्यक्ति को आता है कि मैं और मेरा शरीर। जाया, पत्नी या पति। सुता, अपने बच्चों के बारे में विचार आता है। आगार मतलब घर। पशु, पहले ज़माने में पशु होते थे, अभी प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारे पशु हैं हमारे ड्राइवर, इसमें हॉर्स पावर है, कितना ज़्यादा भाग जोर से जाता है। तो आत्म, जाया, सुता, आगारा, पशु, द्रविण, धन, बंधुषु, रिलेटिव्ह। ते असे म्हणतात, यांचे ते असे आहेत, उनके मिस्टर ऐसे, हमारे ऐसे, उसमें ऐसा चलता होगा परिवार में, मुझे ज़्यादा पता नहीं। बंधुषु, तो जितने भी मित्र परिवार, तो इनके बारे में विचार चलते रहते हैं।
तो उसमें ऐसा है कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं कि वो केवल बाहर का जो भी है वो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जैसे शुरुआत में हम लोग आश्रम में आए थे तो हर प्रकार से व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, देखता है, समझता है, सीखता है। जैसे ऐसा मैंने सुना है, हर विवाह में एक हनीमून पीरियड होता है। हनीमून पीरियड मतलब शुरुआत में एक अलग सब बढ़िया बढ़िया लगता है नज़ारा, फिर हनीमून के बाद हनीमून पीरियड नहीं रहता है, वो प्यार समाप्त हो जाता है। फिर असली जवाबदारी, ड्यूटी, आदर, सम्मान, अपना जो भी वो है गृहस्थ आश्रम निभाना पड़ता है। उसी तरह से शुरुआत में मैं आया तो मैं ये देखता था प्रगत भक्त मतलब कौन। मैंने ज्वाइन किया था 2003 में। तो 2003 से पहले जो भी लोग हैं, जो जनरेशन है अभी, तो उन लोगों ने सब टेक्नोलॉजी पुराने से नई देख ली है। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था। रेडियो भी मैंने देखा, एक मेरे दादाजी के पास ये हारमोनियम जितना साइज का रेडियो हुआ करता है। रेडियो इतना साइज का हुआ करता था, उसको बंद करने के 1 मिनट बाद उसका गाना बंद होता था। वैक्यूम ट्यूब का जला टूई तो चलते ही रहता था गाना। बोला बंद हुआ कि नहीं, चालू होने में 1 मिनट लगता था। इतना बड़ा रेडियो था वो, और उसका तार वार बांध के रखा था। फिर इतना सा आ गया रेडियो। फिर टीवी ब्लैक एंड वाइट आया, क्राउन का टीवी, ऐसा वो दरवाज़ा बंद होता था, कबाट का शटर, किसी के घर में रहता भी नहीं था, किसी के पूरे मोहल्ले में एक ही घर में। कलर टीवी आया, फिर सारे एक दूसरे के घर में देखने जाते थे। कोई कोई घर में टीवी नहीं रहता था, विचार करो, ऐसा भी एक समय था। पहले टीवी नहीं था। फिर रामायण महाभारत आती थी तो ऐसा, मैं किसी के घर में गया था तो इतना पता नहीं था। मैं तो हम लोग नॉर्मल चप्पल बाहर निकालो, रामायण चल रही है, सब ऐसे बैठते थे। अरे बाप रे, इतने मतलब हाई लेवल के धर्मात्मा लोग। पूरे रास्ते खाली हो जाते थे, बोलते थे। जब महाभारत रामायण चलता था रास्ते खाली, और जब क्रिकेट मैच चलता है तब भी थोड़ा खाली हो जाते बोलते। तो एक सत्संग ऐसा हुआ, महाराज हमारे बताते हैं, सत्संग कार्यक्रम में खाली माताएं आई, ओनली लेडीज, 100 लेडीज आ गई। बोली क्या हो गया, पुरुष लोग क्या हो गया? वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ऐसे पुरुष लोग ऐसे। एनीवे, इसको ये नहीं बोलते। तो पॉइंट ये था कि अंदर से इनपुट तो 2003 में आया, मतलब उस समय में टीवी के बाद फिर आया पेजर। पहले वो एसटीडी फ़ोन घुमाते थे, याद है, पैसा डाल के ये, और वो एसटीडी वाले के पास कुछ चोरी का बटन भी होता था, वो कट कर देता था, ज़्यादा लंबी लाइन लगती थी, टक, अरे हेलो हेलो पापा, फ़ोन कट हो गया। फिर पैसा डालो, सिक्का घुमाओ, कोड लगाओ, एसटीडी कोड लगाओ। फिर पेजर आया, कमर में लगा के ले, टिंग टिंग टुक टुक। फिर वो पेजर के बाद मोबाइल आया। मोबाइल तो बहुत बाद में आया, उसके पहले वो MP3 प्लेयर आए, वो भी बिना स्क्रीन वाले, एप्पल ने निकाले। उसमें खाली वो प्ले, उसमें डाल दो, थोड़ा सा चलेगा, उसमें दिखेगा नहीं कुछ स्क्रीन, खाली राइट लेफ्ट बटन। फिर कुछ स्क्रीन वाला आया, ब्लैकबेरी आया। मैं बता रहा हूँ कैसे फिर टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। फिर आईपॉड आया, कुछ ऐसा बड़ा सा। फिर वो नंबर बटन वाला मोबाइल आया, वो तो इतना जोरदार था, उसको ऊपर से नीचे फेंक दो 10 टुकड़े, टाक टाक टाक, हेलो, फिर से स्टार्ट। उसका कीपैड अलग, उसका स्क्रीन अलग, बैटरी अलग, सब ठुश। फिर जोड़ दो, फिर फोन स्टार्ट। इतना जोरदार था वो, एक माले से गिर जाए तो भी ठीक। नोकिया। फिर उसके बाद तो बदलता जाता है। व्यक्ति को ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी रहती नहीं, ऐसा दिखाया जाता है कि ये दिल मांगे मोर, और वो जानबूझ के। फिर सीडी प्लेयर आए, उसके पहले एक्चुअली ये आईपॉड के पहले सीडी प्लेयर आए थे, वो तो कहाँ गायब हो गए। वो भी पहले इतना बड़ा सीडी प्लेयर आता था, फिर छोटा वाला आने लगा, फिर उसमें वो अलग अलग। तो मैं आश्रम में आया तो मैं सोचा था जिसके पास सबसे मॉडर्न वाला कुछ है। बीच में वॉकमैन तो मैं भूल ही गया, वॉकमैन तो बोला ही नहीं। पहले वो डबल डेकर प्लेयर आता था, ऐसा इतना बड़ा, उसमें रेडियो भी, डबल बोलते थे उसको, डबल डेकर। फिर वॉकमैन आया,
फिर वॉकमैन में 2 साइड में ये वो। तो मेरे समय में उस समय पे शुरुआत में वॉकमैन, जिसके पास वॉकमैन सबसे अच्छा वो प्रगत भक्त है, ये मैं सोचता था। जिसकी शिखा सबसे घनी मोटी और लंबी घनी शिखा है वो प्रगत भक्त है। ये विचार सही के विचार, ऐसे नहीं बना के बोल रहा हूँ। जिसकी धोती का कपड़ा कुछ ज़्यादा स्पेशल लग रहा है ये, तो मतलब प्रगति हरे कृष्णा नहीं, भक्ति नहीं, सहनशीलता, शास्त्र कुछ नहीं। ये तिलक कैसे लगाता है, इसका इतना सीधा कैसे आता है, क्या लफड़ा करता है। तो ये सब बाहर के तो इन्फॉर्मेशन लेते लेते तो कोई लोग केवल इन्फॉर्मेशन लेते रहते, उस पर कुछ काम नहीं करते। एक वीडियो अरे मज़ा नहीं आया, दूसरा तीसरा, तो मन जो है चंचल ही चल चल चल, चंचल ही मन कृष्णा, इस तरह से वो चलता रहता। कुछ लोग होते हैं कि वो लोग इन्फॉर्मेशन लेते ही नहीं, डायरेक्ट काट दूं क्या उस्ताद, कुछ भी हुआ काट दूं क्या, अरे पहले समझ तो आदमी क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। कई बार होता है हमारा दिमाग इतना डिस्टर्ब रहता है कि कोई कुछ पूछता भी है तो वो गलत ही सोच लेता है, उसकी पहले ही उसकी कुछ खबर चलती रहती है। तो ऐसा, तो ये होता है रजोगुण का प्रभाव। तो और तमोगुण का होता है कि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे थिएटर है, थिएटर में सब पिक्चर देख रहे हैं, आवाज आई, अरे आग लग गई, आग लग गई ऐसे। तो कुछ लोग हैं भागो भगदड़ मचेगी, वो है रजोगुण में। जो खाली बैठ गया, हाँ अब मैं क्या करूं, वो तमोगुण में, कुछ नहीं कर सकते। सत्वगुण वाला क्या बोलेगा, फायर एक्सटिंग्विशन किधर है, वो किधर है, थोड़ा संभाल के रास्ता देखेगा। अक्सर जब आग लगती है तो लोग ये दबकर वो इसमें मर जाते हैं, वो लोग भागा स्टैम्पीड में। तो ऐसा, तो इसीलिए अभी हम देखेंगे किस तरह से तमोगुण से हमको सत्वगुण में आना है, जिससे कि हम देख सकते हैं इस संसार को। तो उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है फोकस, कंसंट्रेशन। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक या जोर से बोलो? कंसंट्रेशन। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं। जैसे आप पाश्चात्य देशों में जाओगे तो वहाँ पे आपको अगर दूध भी लेना है तो उसमें 10 प्रकार का दूध मिलता है, एक 1% मिल्क मिलता है। सही में उसमें 1% ही दूध होता है, और 99% क्या क्या विटामिन, केमिकल, कुछ नॉनवेज, अंडा वंडा भी होता होगा। एक होल मिल्क मिलता है। होल मिल्क मतलब कौन सा होता है पता है? जो डायरेक्ट गाय से निकला हुआ दूध, बस वही, ना उसको उबाला है, ना उसको पास्चराइज के, ना कुछ नहीं, उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। ऐसे 10 आपको समझ में नहीं आता कौन सा जो डिवोटी जाएगा, ये अंडे वाला दूध है कि केमिकल वाला दूध है कि फ्लेवर वाला दूध है कि होल मिल्क है ना, क्या है। ऑप्शन जितनी बढ़ जाती है उतना व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए तो पहला है फोकस। पहला जो कि आप, जैसे आपका बच्चों को ये समझ में आएगा, या हम भी कभी बच्चे थे, हमको भी तो एग्ज़ाम में जब पढ़ाई करना पड़ती थी तो ऐसे तो साल भर खेलता रहेगा, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वो तो अगर अक्लमंद है तो, नहीं तो आज का समाज ये बोलता है कि अरे अभी तो असली, अभी अकल आई, अभी अकल के साथ एंजॉय करेंगे। जवान लोगों को एंजॉय करना थोड़ी आता है, वो तो अपने शरीर को खराब करते हैं। हम तो थोड़ी थोड़ी पिया करो, कंट्रोल, हमको कंट्रोल में मजा करने का पता है बुद्धि से। तो इस तरह से लोगों को भ्रमित रखते हैं। तो एग्ज़ाम जब आती है तो व्यक्ति कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अगर सीरियस स्टूडेंट है तो, कि मुझे अभी पढ़ाई करना है, घर में टीवी चले, बाहर लोग खेले, चाहे कोई भी कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, घर में चै चै पे पे चल रही हो, मला अभ्यास करायचा, मुझे पढ़ाई करना, तो वो इस तरह से उसका फोकस हो जाता है। या कुछ भी चीज़ आपको करनी है ध्यान से, कुछ कंप्यूटर का काम करना है, प्रवचन की तैयारी करनी है, तो आप जैसे YouTube खोलते हैं, आपने देखा होगा बगल में पूरी लिस्ट आ जाती है। आप खोलो एक, उसमें कहीं ये पैराशूट से कोई कूद रहा है, कोई हेलीकॉप्टर, कोई मधुमक्खी, कोई कीड़ा, कोई हिप्पोपोटेमस, हर प्रकार। तो आपको
बड़ा चांस रहता है कि फोकस टूट जाए, ये वीडियो से ये वीडियो से वो वीडियो, अलग अलग अलग। तो इसीलिए हमको पूछना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। प्रश्न, जैसे मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको पूछता है क्या हो रहा है, किधर दुख रहा है, क्या हो रहा है। या बच्चा घर में कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो माता पिता पूछते हैं क्या हुआ, आज बात नहीं करता है, क्या है, क्यों है। प्रश्न पूछने से उत्तर मिलता है, ज्ञान मिलता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे हमारा रोज का जप है, हम रोज मशीन की तरह करते रहेंगे तो उसमें वो आनंद नहीं आएगा जो प्रश्न पूछने में आएगा। तो ये दिशा कैसे मिलेगी, दिशा हमको मिलेगी। एक होता है जैसे कभी कभी हम फोकस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ अच्छे से करना चाहते हैं, तो 3 उसमें बाधाएं आती हैं। जैसे गाड़ी चलाते बम्पर आता है ना, गाड़ी, अरे यार इधर बहुत सारे बम्पर है ये एरिया में, ठीक, रुक जाओ, फिर रुक जाओ। तो पहला है, ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में होता है जो हमारे लिए बम्पर है, हमारी स्पीड को बढ़ने नहीं देता है। ऐसा होगा। जैसे मुझे याद है किसी ज़माने में हम लोग सब ब्रह्मचारी लोग रिट्रीट पे गए। अब बस भर के सब जा रहे थे, तो हमारा गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन आने वाला था। तो मैंने सोचा अब सबके साथ बैठा रहूँगा तो लाइन में, वो बस में सब कैसा, बस रुकती है तो सब रुकना ही पड़ जाता है, वो निकाल रहा है, वो निकाल रहा है। तो मैंने सोचा मैं ज़रा 1 मिनट पहले खड़ा हो जाता हूँ, अपना सामान निकालो, आगे जाके दरवाजे पे खड़े रहो, आ गया उधर उतर जाओ। अब कोई ना कोई रहता है जिसकी आँख में वो सुहाता नहीं है आपका सुख। तो उन्होंने, अच्छे मोटे तगड़े व्यक्ति थे, नाम नहीं लूँगा उन्होंने पैर ऐसा रख लिया बीच में रास्ते में, किधर जा रहे हो, अभी आया ही नहीं। बोला आपको क्या करना है, मैं अभी भी कूदना चाहूँ, मेरी इच्छा। तो उसकी वजह से मैं लेट हुआ, सब आ गए बीच में। मेरा प्लानिंग था कि भाई पेट में प्रेशर आ रहा है, पहले साफ करो, फटाफट स्नान करो, प्रसाद के लिए जाओ, फिर अगला कार्यक्रम, प्रवचन जो भी है, ऐसा हमारा प्लानिंग था। मगर उस व्यक्ति ने लेट कर दिया तो नहाने में लेट हो गया तो प्रसादम में लेट पहुंचा, प्रसादम में लेट पहुंचा तो स्वीट खत्म हो गया तो प्रवचन में लेट पहुंचा। सब गलती, नुकसान, मिस्टेक वही हो गया। मन में क्या आया, वो इंसान, उसकी वजह से। तो पहला एक कारण होता है, व्यक्ति अपने जो अतीत को, पास्ट को देखता है तो उस वजह से दुखी हो जाता है कि यार पहला दिन था रिट्रीट का, 5 दिन खराब कर दिए। पहला दिन टाइम टू टाइम सब बराबर, कभी कभी हमारा कैसा नहीं, सब बराबर होता है, लोन भी मिल गई, घर भी तैयार हो गया, नौकरी भी मिले, जो भी कभी होता है ना, हर चीज़ एकदम टिप टॉप, ऐसा टाइम टू टाइम हो जाती है। बच्चों की भी शादी हो गई, ये भी हो गया, सेट भी हो गया, घर भी हो गया। ऐसा कभी कभी कोई दिन ऐसा जाता है, पेट भी साफ हो गया, जपा भी हो गया, कपड़े भी। ब्रह्मचारियों का 3 बड़ा मेन प्रॉब्लम है, कपड़ा धोना, पेट साफ होना और जपा। तो ये 3 हो गया मतलब दिन यशस्वी हो गया, सक्सेस। और जीवन में और कोई गोल ही नहीं है। कपड़े धुल गए कल के, जब पूरा हो गया, और तीसरा क्या बोला, पेट, तो और कुछ नहीं चाहिए, और भगवत धाम भी नहीं जाना है, आज का दिन पूरा हो गया। यार मजाक कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि परिस्थिति, कभी ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति ने टांग नहीं अड़ाई, परिस्थिति ऐसी हो गई, आप निकले थे समय से मगर ट्रैफिक जाम आ गया। कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि, जैसे कभी कभी मैं दोपहर में बैठा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया, कोई याद नहीं कर रहा, कोई प्यार नहीं करता मुझसे। और जब प्रवचन तैयार करने बैठा, फोन कॉल, मैसेज, कभी ऐसा लगता है कि कुछ साजिश तो नहीं हो रही मेरे खिलाफ, ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा, पूरा मतलब पूरा संसार खाली है, कोई नहीं बुला रहा। और जब कुछ करने बैठो, फोन नहीं चाहिए, तभी टू प्रभु जी हरे कृष्णा, वो ये इसका क्या हुआ, उसका ऐसा। तो
परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति सोचता है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर सकता वो। कई बार आप प्रसादम लाइन में लेट हो जाओगे, फ़ोन कॉल आने लगेगा इस तरह से। और तो पहला हो गया किसी व्यक्ति की वजह से, दूसरा हो गया परिस्थिति, ट्रैफिक जाम, कुछ हो गया आपको पता ही नहीं था। तीसरा होता है कि हम खुद ही गलती कर देते हैं। मराठी में बोलते हैं कि आपलेच दात आणि आपले चोट। अगर हम चबाते चबाते कभी अपने दांत से अपने ओंठ चबा लें, किसको बोलेंगे क्या रे ऐसा करता है, किसको बोला? अरे खुद ही चबा लिया, पानी पी लो। और क्या, कहाँ गई पानी? और क्या करोगे, टॉलरेट करोगे ना, गलती हो जाती। जैसे हाल ही में मैं एक डेंटिस्ट के पास जाता था, वो थोड़ा दूर था और थोड़ा बीमार भी था। मैंने सोचा दूसरे किसी के पास जाके भी देखा जाए क्या प्रॉब्लम है। तो किसी ने बताया अच्छा है उसके पास जाओ, अच्छा है वो। गया, मैंने बताया क्या हो रहा है, उसने पूछा ठंडा गर्म लग रहा है, जोरदार ठंडा गर्म लग रहा था, मतलब ऐसा बिल्कुल घूम जाए। तो उसने चेकिंग करी, ऑपरेशन कर दिया, पता चला गलत दांत में कर दिया, गई भैंस पानी में। मतलब ऑपरेशन है ना आरसीटी, वो दांत मर गया, उसकी नस मर गई। वो अच्छा दांत था वो, आज भी अभी भी मुझे ठंडा गर्म लग रहा है। क्या बोलेंगे, क्या बोलें लोग? बोलेंगे तुम ही गए थे ना डॉक्टर बदलने के लिए। मैं बोला अरे उसने बोला था अच्छा डॉक्टर है। तो ऐसा भी हो जाता है, खुद ही गलती कर देते हैं। एक बार हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, कहाँ से, तो बाहर गांव से। तो ट्रेन एलटीटी उतरने वाली थी, हमारा स्टेशन है ग्रांट रोड। तो मुनि यस्य मतम न भिन्नम, बैठे बैठे काम धंधा तो है नहीं, जब में ध्यान नहीं लगता। किसी ने बोला अरे कल्याण पे गाड़ी रुकी, कल्याण पे उतरो, टिकट निकालो, सीधा ग्रांट रोड का ट्रेन मिल जाएगा। सवेरे के 7 बजे थे, सबकी खोपड़ी चल गई, सब बंदर जैसे। वो भेड़, जो आश्रम हमारा ब्रह्मचारी ऐसा ही रहता है, भेड़ के जैसा रहता है, एक गई तो गई, सब लोग एक ही खड्डे में। बोले अरे बराबर है उतरो। अब किसी ने ये नहीं सोचा सवेरे के 7 बजे हुए हैं, 7 बजे कल्याण का नक्शा ही अलग रहता है। उधर टिकट के काउंटर पे गए तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन, उधर 15 काउंटर है, हर काउंटर पे वहाँ से लेके वहाँ तक की लाइन हो, पूरा बिल्डिंग के आखिरी तक। लो सवेरे प्रेशर भी आया हुआ है, अच्छी खासी ट्रेन हमारी आंखों के सामने जाती हुई ट्रेन, उसको छोड़ दिया, उससे उतर गए, खुद ही उतर गए, खुद ही गलती कर दी, मिस्टेक। और कल्याण की ट्रेन अपना उसकी टिकट मिले, उस जमाने में यूटीएस भी नहीं था कि ऐप से निकालना, लग गए लाइन में। वो सामान लेके न नहाए न धोए, मतलब किस मनुष्य ने ये आइडिया दिया था, किसने दिया था, तुम भी तो उतरे थे। तो ये तो 3 चीज़ों की वजह से व्यक्ति दुख करता है। अच्छा, एक होता है फिर आने वाले कल के बारे में चिंता, एक होता है दुख, पीछे का दुख, और आगे की चिंता, जॉब चली गई तो, और वो मेरे को छोड़ के चली गई तो, और कुछ हो गया तो, मुझे कैंसर हो गया तो, कुछ भी हो सकता है। तो व्यक्ति इतना सोचते रहता है। एक लड़की थी, उसको खाली उसने फ़ोन किया अपने फ्रेंड को, उसके बॉयफ्रेंड ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने सोचा कि कहीं किसी और के साथ तो चक्कर नहीं चल रहा, ये मुझे छोड़ देगा तो मुझे और कौन मिलेगा, और मिल भी गया तो उसने भी ऐसा किया। तो ऐसा सोचते 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 वो इतना डिप्रेशन में गई, उसने सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर लिया। वो तो लकीली अस्पताल में टाइम पे पहुंच गई, बच गई। बॉयफ्रेंड बोला कुछ प्रॉब्लम था, पेट साफ करना था, कुछ करना था, तब फ़ोन नहीं उठाया। तो इतना व्यक्ति अंदर का चक्की इतनी चल जाती है कि वो भूल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा नहीं कह रहे हम, पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और आगे की चिंताएं उसको संभालने की कोशिश करनी चाहिए, मगर प्रेजेंट में भी रहना चाहिए, इतना नहीं घूम जाना चाहिए। तो पहला है फोकस। फोकस के अंतर्गत इतना मैंने समझाया कि अभी प्रेजेंट में, वर्तमान काल में फोकस रखना चाहिए। दूसरा है अच्छी आदतों को सतत प्रयास करना चाहिए, उसको इंग्लिश में बोलोगे कंसिस्टेंसी। पहला था कंसंट्रेशन, दूसरा है कंसिस्टेंसी। जैसे कि अगर कभी कभी कोई माइक रहता है, वो साउंड सिस्टम में लगाया रहता है, वो झटका मारता है, पता है, ऐसे किया
तो फिर व्यक्ति को समझ में आ जाता है भाई इससे थोड़ा सा इतना 2 उंगली दूर ही रहो, पास में जाओ तो झटका मारेगा। मगर समझो मन के अंदर ऐसी कुछ चीज है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। बाहर की कोई चीज है तो उससे हम थोड़ा समझ के दूर भी रह सकते हैं। मन के अंदर ही कोई झटका मारने वाली चीजें हैं, उससे दूर रहना इतना आसान नहीं है। तो ये जो है हमको ऐसी आदतें, अभी जैसे कीर्तन हम लोग करते हैं प्रवचन के पहले, क्यों कि आप थोड़ा सा विरक्त हो जाएं संसार से और भक्ति के मूड में आ जाएं। तो हमको सतत ये जो जप करना, सत्संग में आना, प्रसाद लेना, शास्त्र का श्रवण करना, ये सब करने से हमको एक जो जैसे मन को गलत वस्तु, देखिए मन में दोनों विचार आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे मन में जो भी आते हैं दिव्य भगवान से प्रेरित ही विचार आते हैं, ऐसा नहीं। श्रील प्रभुपाद को एक बार किसी शिष्य ने बोला कि भगवान आए थे, क्या बोले? बोले थोड़ा बीड़ी पी लो कभी कभी। प्रभुपाद बोले वो भगवान नहीं थे, माया थी वो। तो ऐसा, तो मन में अच्छे भी विचार आते हैं बुरे भी विचार आते हैं, तो उससे दूर रहना है तो हमको पॉजिटिव चीज को पकड़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आपके मन के अंदर एक विचार मत करना है, गुलाबी कलर के बंदर का विचार मत करना है, तो जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही गुलाबी कलर का, हर प्रकार का गुलाबी कलर का बंदर आएगा। एक शिष्य था, साधु, अपने गुरु के पास गया, बोला मन नहीं लग रहा। बोला एक काम करो, कुछ भी करो जो करना है, गुलाबी बंदर को याद मत करो, तो ध्यान लगाने। उसको सारे गुलाबी कलर के दिख गए, मोटा गुलाबी, छोटा गुलाबी, बच्चा गुलाबी, जवान गुलाबी, सारे। बोला भगवान मुझे तो खाली गुलाबी बंदर ही नजर आ रहा है, अब तो और कुछ नजर ही नहीं आ रहा दूसरा। तो इसीलिए हमको पॉजिटिव आदत लगानी चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, साधना करनी चाहिए। तो आप किसी, और एक मैंने वीडियो देखा था, एक बंदर था, उसको एक व्यक्ति पाव दे रहा है, तो एक पाव दिया, उसने कैच किया, सीधा खाने लगा। जब तक वो खत्म नहीं किया दूसरा फेंका, तो दूसरा भी पकड़ लिया, वो खाने लगा, तीसरा, ऐसे करके वो पाव देते गया, एक लेने के लिए। और वो इतना लालची बंदर, अब वो भी परेशान अपनी आदत से लेते जा रहा है, जो गिर रहा है वही नया वाला ही उठा रहा है, वो जो खा रहा है वो भी सब सेम ही है, कोई अलग नहीं है। वो एक लेते लेते उसका पाव एक एक गिरने लगा, मगर वो नया ही उठा रहा है। उसको इतना नहीं समझ में आ रहा कि मैं गिराते जा रहा हूँ बाकी पाव, जो आ रहा है उसको पहले उठा रहा है। तो वही है कि जब हम भक्ति की क्रियाओं को पकड़ेंगे तो गलत क्रियाएं अपने आप, गलत विचार अपने आप छूटते जाएंगे। ऐसा तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो सफलता है वो केवल गोल को अचीव करने में, जैसे हमको यहाँ से वो खिड़की तक चल के जाना है, हो सकता है कि वो खिड़की तक चलने से पहले हम लोग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, मगर एक एक कदम प्रैक्टिस करते 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 वो भी एक सफलता है। जरूरी नहीं कि वहाँ आज ही मुझे नयनम गलद श्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा, मेरी आंखों से अश्रु नहीं आ रहे, मेरे कंठ में से आवाज़ अवरुद्ध नहीं हो रही, न मेरे रोम हर्ष हो रहे, कब हरि नाम आएगा, इतने वर्ष हो गए, करूं कि नहीं करूं, हाँ गलती से फंस गया का तो नहीं मैं, तो ऐसा। तो आपको, और तीसरा भी, पहला था क्या था, फोकस, कंसंट्रेशन, दूसरा था कंसिस्टेंसी, सतत कोई वस्तु करना है, और तीसरा है कनेक्शन, संबंध, भगवान से संबंध। क्योंकि पहला और दूसरा, ये जो यशोदा मैया जब कृष्ण को बांध रही थी तो कितनी छोटी पड़ी डोरी, 2, एक उंगली बताते हैं भक्त का संघर्ष, उसका एफर्ट, और दूसरा है कृष्ण की कृपा। तो कृष्ण की कृपा के बारे में ऐसा भगवान दशम ये भगवद गीता के अध्याय में बोलते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम, उन पे मैं अनुकंपा करता हूँ, अहम अज्ञानजम तमः, तमोगुण जो अज्ञान से जनित होता है, नाश्यामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन, मैं उस व्यक्ति को ज्ञान का दीप देता हूँ, अंदर से अकल देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, इससे उसके तमोगुण का नाश हो जाता है। तो
अब देखिए श्रील प्रभुपाद 70 की उम्र में उनको अपने गुरु महाराज के प्रति कितनी श्रद्धा थी, कितना विश्वास था। इस जबरदस्त श्रद्धा और विश्वास कि वो 70 की आयु में सब कुछ करना चालू। उन्होंने नया एक संस्था ही बनाई, झांसी में गए, बम्बई में आए, वो शिप की टिकट ली, पाश्चात्य देश में गए, वहाँ भी 1 वर्ष तक संघर्ष ही करते रहे। श्रील प्रभुपाद के बारे में बताते हैं कि जब वो वापस भारत में आए थे सूरत में, तो उस उम्र में 70 प्लस वो दिन में 15, 20, 25 घरों में प्रोग्राम करने जाते थे। तो उनके जो 20-25 साल के शिष्य थे वो थक जाते थे, तो उन्होंने 3 बैच बनाई कि सवेरे से दोपहर तक ये बैच जाएगी प्रभुपाद के साथ उन घरों में, दोपहर से शाम तक और ये अलग बैच जाएगी, क्योंकि वो थक जाते थे, बीमार हो जाते थे, सोना पड़ता था उनको। और फिर शाम से लेकर रात तक अलग 15 लोग जाएंगे, और ये लोग थे सब 25 साल के, 20 साल के लड़के। और प्रभुपाद इतनी प्रभुपाद की शक्ति, विश्वास, कन्विक्शन, संबंध, कृष्ण से संबंध जुड़ा हुआ था। जब प्रभुपाद को हार्ट अटैक आए थे तो उन्होंने सपने में उनको क्या दिखे कि स्वयं कृष्ण आ गए, पूरी गुरु परंपरा आ गई नाव लेके। बोला डरो मत, आगे जाओ, इतना कोई हो, हमको तो एक थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो मतलब ले लो माला झोली ले लो, ऐसा। तो उसके लिए श्रवण करना जरूरी है। जैसे कोई बच्चा होता है, बच्चे को हम हेल्दी फूड देते हैं, जैसे अक्सर वो तो चाहेगा कि भाई स्विगी, जोमेटो, झपटा, झेप्टो, ब्लिंकिट, आपको ये सब क्या बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर करो, टिक ब्लिंक, एक आंख में तुरंत आ जाए। झपटो, जेप्टो और जोमेटो, स्विगी, फटाफट आ जाए। तो ये सब आदत लगा देते हैं, तो और वो हेल्दी नहीं रहता। तो बच्चे को हम देते हैं पौष्टिक आहार देते हैं। उसी प्रकार से मन जो है, ऐसा नहीं कि मन खुला एक दरबार है, डालते जाओ, जो आ रहा है आने दो, आने दो, आने दो, ऐसा नहीं। हमको उसको रोकना चाहिए, जो गलत चीज़ है वो नहीं, उस तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसा। तो इसीलिए हमको ये सोचना चाहिए कि गलत वस्तुएं ना देखें। जैसे हम पौधा लगाते हैं रास्ते में कभी, तो वो सरकार भी क्या करती है, फेंसिंग डालती है, कुंपण, कुछ ऐसा वो कि उसको बकरी ना खा ले, ये ना कर ले। तो अभी मैं आखिर में ये अपना जो जप ध्यान हम करते हैं उसकी 4-5 अवस्थाएं होती है, मन की अवस्था। तो वो क्या होती हैं, वो पतंजलि योग सूत्र जो है, योग सूत्र उन्होंने बताया है। पहली एक अवस्था होती है, उसको बोलते हैं क्षिप्त। क्षिप्त मतलब मन हमेशा विचलित रहता है, ऐसा लगता है कि अभी माला की, फिर साथ में व्हाट्सएप मैसेज आया क्या, फिर माला की, हरे कृष्णा, बदलो बदलो बदलो, ये नहीं, भालो ना लागी लो, संसार उल्टा हो जाता है। ये वीडियो देखो, अरे कुछ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, ये करो, मज़ा नहीं आ रहा है, ये खाओ, मज़ा नहीं आ रहा है। हर चीज़ में वो मैंने शुरुआत में बताया ना, हनीमून फेज जो रहता है ना, जैसे नए जो भक्ति में आते हैं, बच्चे आते हैं खास करके कॉलेज के, उनको बोलते हैं जपा करो, मज़ा करो, नाचो, प्रसाद खाओ, क्या मज़ा है भक्ति में। और जब उसके बाद जपा करने का टाइम आता है, सीरियस होने का, हर टाइम मज़ा नहीं होती। 2 मिनट में मज़ा, एक रील, नेक्स्ट, अगली रील, 2 मिनट, ऐसा नहीं होता है। कभी ना कभी सीरियस होना पड़ता है। एक व्यक्ति था, लड़का था, वो मंदिर में आता था, कभी कभी आता था, शाम को, रात को आता था, पूरा दिन समाप्त होने के संध्या अपना शयन आरती में। तो एक ब्रह्मचारी थे, जब भी वो दिखता था तो उनको एक खीर का ग्लास, रात को जो भगवान को भोग लगता है वो देता था। तो वो उसने देखा, खीर खा खा के उसको मज़ा आ गया, बोला खीर बढ़िया लग रही है। उसने घर पे अलविदा करते बोला, नमस्कार, आमचा राम राम घ्यावा, आम्ही जातो आमच्या गावा, करके बैग पैक करके आ गया। तो रात हुई तो वही ब्रह्मचारी आया और वो बोला अगले दिन से मैं ज्वाइन कर लिया। वो तो खीर का ग्लास लेके आया, तो उसने लिया, बोला थैंक यू, पीने ही वाला था, बोला नहीं नहीं, अरे वेट वेट वेट, नीचे रखो उसको। वो दरवाजे पे वो लड़का है ना, रोज उसको ये ग्लास देना, अभी तुम्हारा हो गया, अभी अगले वाले को। तो हमें जो खुशी मिली है हमको बांटना चाहिए, बांटने से खुशी हमको मिलती है।
केवल लेना 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 बैंक नहीं होना चाहिए केवल कि मेरे लिए मुझे चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा देना भी चाहिए। तो ये क्षिप्त चेतना है कि मन विचलित रहता है। दूसरा है मूढ़ चेतना। मूढ़ मतलब नींद आ रही है। नींद की भी जो एक नींद का एक आनंद है ना। कई एक लड़का था मित्र, वो बोलता था मने ऊँघवा में बहु मजा आवे, ये सोने में इतना मजा आता है मैं सोता ही रहूं। सोने में भी जो आनंद है वो आत्मा देखती रहती है, वो लेती है, उसका आनंद लेती है। तो ये चेतना भी सही नहीं। पहली एक क्षिप्त, दूसरी है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त। विक्षिप्त मतलब कि व्यक्ति जैसे बहुत ज़्यादा रजोगुण में रहता है, जैसे कंप्यूटर गेम खेल रहा है। हम लोग के समय में एक वो ऐसा डब्बे वाला गेम होता था कॉलेज के पास, तो और वो चीज स्लॉट ऐसा उसमें डालो और वो पिंग पोंग टिंग टोंग वो गन चलाने का। तो लड़का जो है पूरा वो मशीन हिलाता रहता था। वो दुकान वाला बोलता था भाई मेरी मशीन मत तोड़ना, तो धाड़ धाड़ ऐसे ही कई लोग जपा करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, मतलब इतना तकलीफ, ऐसा जपा करेंगे तो फिर मजा नहीं आए, मतलब उनको वो सुख नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसा वो पूरा दुनिया भर हिला हिला के। ठीक है, थोड़ा संघर्ष करना चाहिए। देखिए अगर आप सो जाएंगे तो जिसको बोलते हैं अटेंटिव, ध्यान पूर्वक जब, तो वो गए ही, तो सोना तो नहीं है, ये बात तो पक्की है। सो गए तो ध्यान पूर्वक जपा तो है ही नहीं। पहला आप जागना सीखो, ध्यान पूर्वक उसके बाद आएगा ना जब आप जागे हुए रहेंगे। तो इतना वो उसको विक्षिप्त, विशेष रूपे न क्षिप्त जो रहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण और बराबर है, ये है वो क्या नया चल रहा है, कंस्ट्रक्शन क्या चल रहा है, तो वो जो है विक्षिप्त। आगे जो चौथी अवस्था है उसको बोलते हैं एकाग्रता। जब आपका मन एकदम हल्का रहता है। अक्सर हमको अच्छा लगता है जब कोई बोलता है प्रभु जी आप कितना अच्छे हैं, आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। घर पे भी मैं हर संबंध में बोल रहा हूँ, उसको जब कोई अच्छा बोलता है कि आप ऐसे हैं, आप कितने अच्छे हैं, ऐसा, तो वो सुनने में अच्छा लगता है हर किसी को। मगर जब के समय आपको ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं रहता। हर रोज वही माला उठाओ, इधर की माला, हर रोज इतना, ये इस पहाड़ को पार करना है, ये 16 माला, भगवान महामंत्र कब ये युग बदलेगा जब ये महा नहीं रहेगा। कुछ छोटा वाला दे देते, राम 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 की माला हो जाती छोटे में। तो एक मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अगर कोई ये सोचता है कि मैं कैसे जप समाप्त करूं, जल्दी जल्दी करता है हरे कृष्ण राम 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 हरे राम राम हरे, जल्दी जल्दी करता है ना, तो वो प्रेम नहीं है, वो अच्छा जप नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं आपको ये मतलब आनंद इसमें लेना सीखना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ सीखना मतलब क्या। मैं शुरुआत में उत्तर भारत में था, राजस्थान का जन्म है मेरा। उत्तर भारत में शायद अगर जितना मुझे लगता है पका हुआ फणस ज़्यादा नहीं खाया जाता है। आप लोग जानते हैं, आप यूपी के कोई अगर हैं तो उत्तर नॉर्थ में ये पीला वाला जो फणस होता है ना, वो महाराष्ट्र और नीचे साउथ में ही इतना मिलता है। तो हम लोग जब बम्बई में आए तो हमारा एक बंगला था, अम्बीवली में कंपनी थी, आगे गार्डन, घर के अंदर 5-6 कमरे, किचन, पीछे गार्डन। तो उसमें पहले से ही 2 फणस के पेड़ लगे हुए थे, फुल विकसित, और उसमें इतना बड़ा बड़ा फणस आता था। हमने जिंदगी में, नॉर्थ वाले लोग कच्चा सब्जी खाते हैं फणस की, पका हुआ, तो उसकी एक विशेष, अभी तो अच्छा लगने लगा है, सुगंध आती है, मगर जो जिसने कभी सूंघा नहीं उसको ऐसा लगता है क्या अजीब क्या आ रहा है ये, कैसी गंध आ रही है ये, उसको ऐसा लगता है। मगर जब धीरे धीरे लेते स्वाद लगने लगा, अब तो लगता है कोई लाके दे दे। तो स्वाद डेवलप करना पड़ता है। शुरुआत में नहीं था वो, शुरुआत में लगता था बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही, क्या है ये ऐसा।
तो उसी तरह से आपको ये सत्व गुण का जो एक भावना है, भावना के रजोगुण और तमोगुण में हमको अच्छा क्यों लगता है, इतना आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि उसमें भावना रहती है, भावना फीलिंग्स रहती है। सत्वगुण में क्या भावना है? सत्वगुण में ये भावना रखी जा सकती है कि मुझे ये भक्ति मिली, ये कितना बड़ा पुण्य है, मतलब मुझे कितना अच्छा चांस मिला है, नहीं तो आज मैं ये नहीं करता तो मैं किधर होता। उसी तरह से मैं जीवन यापन करता रहता और इससे भी बदतर कुछ भी। तो और दूसरा है, कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग कंपटीशन करते हैं, अच्छा उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने ऐसा कर लिया, उसके पास वो है वो है वो है, ऐसा। तो श्रील प्रभुपाद आखिर में मैं ये कह के समाप्त करूँगा। प्रभुपाद बोलते थे जो बरसात का जल है वो शुद्ध रहता है, और जब वो इस संसार में मिट्टी में गिर जाता है तो अशुद्ध हो जाता है, चेतना उसकी अशुद्ध हो जाती है। तो उसके लिए एक ही है कि दीर्घ काल तक, पतंजलि ऋषि बोलते हैं, दीर्घ काल तक अभ्यास करो, मन को करो। यहाँ पे जो कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव को कि दुर्जय वस्तुओं में मैं क्या हूँ, मन हूँ। तो ये बताना चाह रहे हैं कि इतनी शक्ति है इस मन की। तो मन को हमें यही प्रयत्न करना चाहिए कि कैसे हम श्रवण करें, कनेक्शन रखें। कनेक्शन मतलब उसका मतलब समझे, हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। जैसे आप जीवन में आगे जाएंगे, समझो आप कोई रास्ते पे जा रहे हैं, चौक आ गया, 7 रास्ता आ गया, यहाँ भी रास्ता, यहाँ भी रास्ता, यहाँ भी रास्ता। समझो मन में गोल ही नहीं है कि मुझे कहीं जाना है। जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ, कुछ गोल रखता हूँ कि अभी मुझे मंदिर जाना है, वहाँ से आता हूँ तो मुझे गोल है कि भाई ये मंदिर में आ। अगर गोल ही नहीं है तो 7 रास्ता हो, चाहे 2 रास्ता हो, चाहे 4 रास्ता हो, कहाँ जिसमें चलो भाई, जहाँ चलना है चलो, जहाँ चले रास्ता मैं वहाँ चला। ऐसा हमको जीवन नहीं होना चाहिए। हमको गोल पता होना चाहिए, तब तो हम चॉइस कर पाएंगे। जब तक हमको पता नहीं है कि सत्वगुण का सुख एक कुछ चीज़ है, तब तक हम बुरे विचारों को क्यों रोकेंगे, अच्छे विचारों को क्यों अपनाएंगे। कुछ जीवन में गोल होना चाहिए। तो इसी तरह से मैं स्वीकार अपना वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।